हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 01 नैपसैक प्रॉब्लम। 01 नैपसैक प्रॉब्लम जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम सॉल्व करेंगे डायनेमिक अप्रोच के थ्रू। तो यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है, वो एग्जांपल डिस्कस करने से पहले डिस्कस कर लेते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले नैपसैक प्रॉब्लम। नैपसैक प्रॉब्लम है क्या? एक नैपसैक है। नैपसैक इस तरह से आप कंसिडर कर सकते हो कि एक बैग है या फिर एक थैला है। उस थैले की कुछ कैपेसिटी है, लेट्स से कैपेसिटी है कैपिटल W। मीन्स कैपिटल W kg सामान आ सकता है इस बैग में या इस नैपसैक में। और आप कंसिडर कर सकते हो कि एक चोर है और चोर का काम क्या होता है? चोरी करना। तो उसके सामने कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सपोज आइटम 1 है, आइटम 2 है, आइटम 3 है, आइटम 4 है। कुछ आइटम्स पड़ी हैं या आप कह सकते हो कुछ चीजें पड़ी हैं, I1 I2 I3 I5। एंड हर एक आइटम का कुछ वेट है, जैसे W5 W1 W2 W3 W4। ओके, I5 का W5, I1 का W1 I5, ये सब क्या है? न्यूमेरिक वैल्यूज है। ठीक है, I1 I2 I3 क्या है? आइटम नंबर है एक तरीके से। और I5 का वेट कितना है? W5। I1 का वेट कितना है? W1। इनमें ऐसा नहीं है कि I1 का वेट I5 से कम होगा या ज्यादा होगा। ठीक है, ये एक तरीके से आप बोल सकते हो वेरिएबल्स है जो कुछ वैल्यूज होल्ड कर रहे हैं, W1 W2 W3 W4 W5। ओके, इसी तरह से कितनी आइटम्स हैं? IN आइटम्स अवेलेबल है, तो WN कितना वेट होगा? IN आइटम का वेट होगा। इसी के साथ अगर चोर किसी भी पर्टिकुलर आइटम को चुराता है तो उसे प्रॉफिट कितना होगा? लेट्स से अगर I1 को चुराता है तो P1 प्रॉफिट होगा, I5 को चुराता है तो P5 प्रॉफिट होगा, I3 को चुराता है तो P3 प्रॉफिट होगा। सही है, तो ये आइटम नंबर गिवन होंगे और इसके बाद कुछ वेट है और हर एक आइटम को चुराने से चोर को कुछ प्रॉफिट होगा। अब प्रॉब्लम क्या है? चोर का जो बैग की कैपेसिटी है वो फिक्स है, कैपिटल W। चोर को इस तरीके से आइटम चुराने हैं कि जो आइटम्स चुरा रहा है चोर, उनका वेट का सम इस कैपिटल W से ज्यादा ना हो, प्लस जिन आइटम्स को चुरा रहा है वो उन आइटम से उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। मीन्स आइटम इस तरीके से चूज करनी है कि उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो पाए। ठीक है, तो ये है हमारी प्रॉब्लम जिसे हम बोलते हैं नैपसैक प्रॉब्लम। अब नैपसैक प्रॉब्लम भी हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी 01 और एक होती है फ्रैक्शनल। 01 एंड फ्रैक्शनल। 01 नैपसैक का मतलब क्या है? नैपसैक प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। एक चोर है, चोर के पास एक थैला है, कुछ आइटम्स पड़ी हुई हैं उसके सामने, हर एक आइटम का वेट है और उसकी कुछ वैल्यू है या फिर आप बोल सकते हो उससे एसोसिएटेड प्रॉफिट है। चोर को इस तरीके से आइटम चूज करनी है कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो पाए और जो भी वेट होगा, जो भी आप उसकी चोजन आइटम होंगी, उसका जो सम है वेट का, वो इस कैपिटल W के या तो बराबर हो या फिर छोटा हो। अब 01 और फ्रैक्शनल में डिफरेंस क्या है? 01 का मतलब है कि एक आइटम को या तो चोर चुरा सकता है या फिर नहीं चुरा सकता। ऐसा नहीं है कि किसी आइटम का फ्रैक्शन पिक कर सकता है चोर। तो ठीक है, तो 1 का मतलब क्या है? आइटम हैज बीन सिलेक्टेड, और 0 का मतलब क्या है? आइटम हैज बीन डिस्कार्डेड। ठीक है, 0 मीन्स सिलेक्ट नहीं की, 1 मीन्स आइटम सिलेक्ट हुई है। तो या तो पूरी आइटम उठानी है या फिर बिल्कुल भी नहीं उठानी है। फ्रैक्शनल का मतलब क्या है? फ्रैक्शनल का मतलब ये है किसी भी आइटम का अगर चोर चाहता है तो उसका एक पार्ट चुरा सकता है। सपोज I5 है, I5 पूरी उसके बैग में नहीं आ रही तो उसका वो I5 का आधा पार्ट ले सकता है, 1/3 पार्ट ले सकता है। ठीक है, कितना भी पार्ट ले सकता है, मीन्स किसी भी आइटम का फ्रैक्शन भी चोर सिलेक्ट कर सकता है अपने बैग को भरने के लिए। ठीक है, तो ये है 01 और फ्रैक्शनल नैपसैक में डिफरेंस। 01 नाम से ही पता चल रहा है, 0 मीन्स आप सिलेक्ट नहीं कर रहे किसी आइटम को, और 1 का मतलब क्या है? किसी पर्टिकुलर आइटम को आप सिलेक्ट कर रहे हो। फ्रैक्शनल का मतलब फ्रैक्शन आप किसी भी आइटम का सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब एक आइटम का पार्ट भी आप चाहो तो बैग के अंदर लेके जा सकते हो। ठीक है, तो ये थी नैपसैक प्रॉब्लम एंड नैपसैक के दो
वेरिएंट 01 एंड फ्रैक्शनल नैपसैक। अब डिस्कस करते हैं कि 01 नैपसैक प्रॉब्लम अगर हमको सॉल्व करनी है तो कैसे करेंगे उसे। हम किसके थ्रू कर रहे हैं, डायनेमिक अप्रोच के थ्रू सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टेबल बनानी है। टेबल किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर आएंगी नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, जितनी आपकी आइटम्स अवेलेबल है +1। तो यहाँ पे आइटम्स कितनी अवेलेबल है, I1 I2 I3 I4, 4 आइटम्स अवेलेबल है। तो नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, 4 + 1 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम 5 रोज बना लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, यहाँ पर I1, यहाँ पर क्या आएगा I1 एंड I2, यहाँ पर I1 I2 I3, और यहाँ पर क्या आएगा I1 I2 I3 I4। I1 यहाँ पे 5, यहाँ पे I1, यहाँ पे I1 I2, यहाँ पे I1 I2 I3, I1 I2 I3 I4। तो इस तरीके से हमने जितनी आइटम्स होंगी +1 नंबर ऑफ रोज होंगे। पहले रो में 5 आएगा, दूसरे में सिंगल आइटम, फर्स्ट 2 आइटम, फर्स्ट 3 आइटम, फर्स्ट 4 आइटम। ओके, अब इसके बाद कॉलम्स कितने होंगे, कॉलम्स होंगे जितनी बैग की कैपेसिटी है +1, जितनी बैग की कैपेसिटी है +1। कैपेसिटी कितनी गिवन है यहाँ पे बैग की 5, तो कैपिटल W की वैल्यू क्या है यहाँ पर गिवन आपको 5। तो यहाँ पर कितने कॉलम्स होंगे, 5 + 1 6। तो यहाँ पे जो कॉलम नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। 0 1 2 3 4 एंड 5। कॉलम नंबर जाएंगे कहाँ तक, जितनी बैग की कैपेसिटी है वहां तक कॉलम नंबर जाएंगे। अब इस टेबल को फिल कैसे करना है, इस टेबल में वैल्यूज फिल होगी प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर क्या है कि अगर चोर के पास कोई भी आइटम ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, 5 का मतलब क्या है, एम्प्टी, मीन्स कोई भी आइटम ऑप्शन में अवेलेबल अगर नहीं है तो उसके बैग की कैपेसिटी कितनी भी हो, क्या उसे कुछ प्रॉफिट होगा, उसके सामने कुछ भी चोरी करने के लिए नहीं है, तो प्रॉफिट कितना होगा उसे, चाहे बैग कितना भी बड़ा हो, 0 होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0 0 एंड 0। इसके बाद नेक्स्ट रो की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, आइटम जो ऑप्शन में है, यहाँ पे क्या है I1 ऑप्शन में है, तो अगर बैग की कैपेसिटी 0 है तो प्रॉफिट कितना होगा, 0 होगा। अगर आइटम 2 ऑप्शन में है बट बैग की कैपेसिटी 0 है तो प्रॉफिट कितना होगा, 0। यहाँ पर अगर तीनों आइटम ऑप्शन में है बट बैग की कैपेसिटी 0 है तो प्रॉफिट कितना होगा, 0। 0 क्यों होगा इस कॉलम में प्रॉफिट, 0 इसलिए होगा अगर बैग में कुछ ले ही नहीं जा सकता चोर तो उसको कुछ फायदा होगा, नहीं होगा, फायदा नहीं होगा, इसका मतलब प्रॉफिट कितना होगा, 0। तो यहाँ पर हमने 0 फिल कर दिया। अब बात करते हैं इस सेल की। यहाँ पर जब आएंगे तो इसका मतलब क्या है, आइटम नंबर 1 उसके सामने है ऑप्शन में और बैग की कैपेसिटी कितनी है 1 kg अगर है तो आइटम नंबर 1 का वेट कितना है 3। क्या चोर इस आइटम को सिलेक्ट कर पाएगा, इसका वेट कितना है 3 और यहाँ पे बैग में कितना सामान आ सकता है उसके, सिर्फ 1 kg। फ्रैक्शन लेना अलाउड नहीं है क्योंकि हम 01 नैपसैक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ प्रॉफिट होगा उसे, नहीं होगा। इसी तरह से कैपेसिटी अगर 2 है और आइटम 1 ही ऑप्शन में है तो क्या कुछ प्रॉफिट होगा उसे, नहीं होगा। आइटम नंबर 1 ऑप्शन में है और अगर बैग की कैपेसिटी कितनी है 3 तो कुछ प्रॉफिट होगा उसे। आइटम नंबर 1 का वेट कितना है, यहाँ पर 3 गिवन है, ठीक है, और बैग की कैपेसिटी भी कितनी है 3, तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, चोर इस आइटम को चुरा सकता है तो उसको प्रॉफिट कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आइटम नंबर 1 है ऑप्शन में और अगर कैपेसिटी 4 है, चुराने के लिए क्या है आइटम 1 ही है ऑप्शन में, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा 100 और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 100। अब इसके बाद यहाँ पर आते हैं, हम यहाँ पर आए, अब यहाँ पर कौन कौन सी आइटम ऑप्शन में है, आइटम नंबर 1 है एंड आइटम नंबर 2 है। आइटम नंबर 1 का वेट कितना है 3, क्या 3 आइटम यहाँ पे आ सकती है, 1 वेट के साथ नहीं आ सकती। आइटम नंबर 2 का वेट कितना है 2 है, क्या आइटम नंबर 2 आ सकती है, क्योंकि बैग की कैपेसिटी कितनी है 1 ही है, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो गया 0। अब इस सेल की बात करते हैं, इस सेल की बात करते हैं, यहाँ पर आइटम नंबर 1 का वेट कितना है 3, तो ये तो आ ही नहीं सकती यहाँ पे आइटम नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटी कितनी कंसिडर कर रहे हैं 2। अब आइटम नंबर 2 की बात करते हैं, आइटम नंबर 2 का वेट कितना है 2, क्या ये आइटम आ सकती है यहाँ पे, आ सकती है, तो इससे एसोसिएटेड प्रॉफिट कितना है 20, तो यहाँ पे 20 लिख दिया।
ठीक है। अब इसके बाद इस सेल को फिल करते हैं। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला कैसे लगाना है, जिस भी सेल पे आप हो उस सेल में दो वैल्यूज आ सकती हैं। दो वैल्यूज कौन कौन सी, या तो इससे जस्ट अबव जो वैल्यू है वो वाली, इससे जस्ट अबव वैल्यू कौन सी है, 100 है, ठीक है, या तो 100 आएगा, या फिर जस्ट ऊपर जाके लेफ्ट में मूव होना है। लेफ्ट में कितना मूव होना है, जितना करंट आइटम का वेट है। करंट आइटम कौन सी है, जो आइटम इस रो में ऐड हो रही है, ठीक है। इस रो में कौन सा ऐड हुआ है, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 और 2 है, तो ऐड कौन सा आइटम हो रही है, 2 ऐड हो रही है, ठीक है। 2 ऐड हो रही है, तो 2 का वेट कितना है, यहाँ पर आइटम 2 का वेट है 2। तो इस सेल से ऊपर गए और 2 लेफ्ट में चले गए। 2 लेफ्ट में गए तो कहाँ पे पहुंच गए हम, 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट, यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर, और इस पोजीशन पे जो भी वैल्यू स्टोर्ड है उसमें क्या ऐड करेंगे, इस आइटम से एसोसिएटेड प्रॉफिट। इस आइटम से एसोसिएटेड प्रॉफिट कितना है, 20, ठीक है। तो एक वैल्यू है हमारे पास 100, दूसरी वैल्यू कितनी है आपकी 20, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है, 100, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, 100, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये वाली वैल्यू फिल करनी है, ये वाली वैल्यू फिल करनी है। या तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 100 आएगा, या फिर इससे लेफ्ट, इसके जस्ट ऊपर गए और आइटम कौन से कंसीडर कर रहे हैं, I2। I2 का वेट कितना है, I2 का वेट है 2। यहाँ से 2 लेफ्ट में गए, 1 और 2, यहाँ पे वैल्यू क्या है, 0 प्लस इसका प्रॉफिट कितना है, इससे एसोसिएटेड प्रॉफिट है 20। 0 प्लस 20, विच वन इज मैक्सिमम, 100। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 100, ओके। अब बात करते हैं इस सेल की। इस सेल पे या तो ये वाली वैल्यू आएगी, या तो 100 आएगा, या फिर ऊपर गए और 2 पोजीशन लेफ्ट में गए। 2 पोजीशन लेफ्ट क्यों जा रहे हैं, क्योंकि करंट आइटम जो है यहाँ पर I2 का वेट कितना है 2, तो यहाँ से 2 लेफ्ट गए, 1 और 2। 2 लेफ्ट में जो वैल्यू है वो क्या है, 100 प्लस करंट आइटम का वेट। करंट आइटम कौन से यहाँ पे, I2 सॉरी, करंट आइटम का प्रॉफिट I2 है करंट आइटम, इससे एसोसिएटेड प्रॉफिट कितना है 20, तो यहाँ पे प्लस 20। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 100 है, 120, तो यहाँ पे क्या आ गया, 120। इसी तरह से ये वाली वैल्यू फिल करने के लिए अब कौन सी आइटम ऐड हुई है, I3, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, या तो 0 आएगी, या फिर ऊपर जाके I3 का वेट कितना है 4। क्या हम यहाँ से 4 लेफ्ट जा सकते हैं, नहीं जा सकते, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, या तो वैल्यू क्या आएगी, या तो 20, या फिर एक सेल ऊपर जाके लेफ्ट में जाएंगे, कितना, जितना I3 का वेट है। I3 का वेट कितना है, I3 का वेट है 4। क्या हम 4 लेफ्ट में जा पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 ही आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर वैल्यू क्या है, ऑलरेडी 100 है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी इस सेल में, या तो 100 आएगा, या फिर जस्ट एक पोजीशन ऊपर जाके लेफ्ट में जाएंगे। लेफ्ट में कितना जाएंगे, जितना वेट है किसका, I3 का। I3 का वेट कितना है 4, तो 4 लेफ्ट में जा पा रहे हैं हम, 1 2 3 पर टेबल खत्म हो रही है, तो हम यहाँ पर भी 4 लेफ्ट में नहीं जा पा रहे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 100। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, जब हम यहाँ पर आए तो वैल्यू क्या आएगी, या तो एक जस्ट ऊपर सेल जो है वो वाली वैल्यू, या फिर एक ऊपर जाके लेफ्ट में मूव करना है। लेफ्ट में कितना मूव करना है, I3 के वेट जितना। I3 का वेट कितना है 4, तो 4 मूव किया, 1 2 3 4 मूव किया। यहाँ पे वैल्यू क्या है, 0 प्लस I3 से एसोसिएटेड प्रॉफिट 0 प्लस 60, तो विच वन इज बेटर, 100 इज बेटर, तो यहाँ पे क्या आ गया, 100। इसके बाद इस सेल की बात करते हैं, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, या तो जो वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट है वो आ जाएगी 1 2 0, ठीक है, या फिर एक पोजीशन ऊपर जाके लेफ्ट में मूव करेंगे। लेफ्ट में कितना मूव करेंगे, जितना I3 का वेट है, तो I3 का वेट कितना है यहाँ पर 4 है। 4 लेफ्ट में मूव किया तो कहाँ पे गए हम, यहाँ पर है 1 2 3 4, 0 प्लस प्रॉफिट एसोसिएटेड विद I3 60, तो यहाँ पे 120 और 60 है। ऑप्शन कौन सा बेटर है, 120, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 120। इसी तरह से इस वैल्यू को फिल करने के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है, या तो ये वाली वैल्यू, या तो 0, या फिर
एक ऊपर पोजीशन जाके आप लेफ्ट में मूव करोगे, कितना लेफ्ट में मूव करोगे, जितना वेट है किसका, I1 का, ठीक है। I1 का वेट कितना है, सॉरी I4 का वेट कितना है 1, तो यहाँ पर आ गए, यहाँ पर क्या है 0, 0 प्लस करंट आइटम के साथ एसोसिएटेड प्रॉफिट, करंट आइटम कौन सी है I4, I4 के साथ एसोसिएटेड प्रॉफिट कितना है 40, 0 और 40 में से बेटर कौन सी वैल्यू है 40, तो यहाँ पे 40 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर हम गए तो या तो यहाँ पर क्या आएगा, जस्ट अबव सेल में जो वैल्यू है वो आ जाएगी, या फिर ऊपर जाके लेफ्ट में मूव करना है। लेफ्ट में कितना मूव करना है, जितना करंट आइटम का प्रॉफिट है, करंट आइटम कौन सी है जो यहाँ पर ऐड हुई है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी आई आइटम I4, तो I4 का वेट कितना है 1, तो 1 लेफ्ट में गए, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर वैल्यू क्या है 0 प्लस करंट आइटम से एसोसिएटेड प्रॉफिट, एसोसिएटेड प्रॉफिट कितना है 40, तो यहाँ पर 40, विच वन इज ग्रेटर 40, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 40, ठीक है। अब इसी तरीके से हमें इस सेल को भरना है, इस सेल पे वैल्यू क्या आएगी, या तो जस्ट अबव वैल्यू, अबव वैल्यू कौन सी है 100, या फिर ऊपर जाके लेफ्ट में मूव करना है। लेफ्ट में कितना मूव करेंगे हम, एक पोजीशन करेंगे, क्योंकि I4 का वेट कितना है 1, यहाँ पर आ गए, इस पर वैल्यू कितनी स्टोर्ड है 20, ठीक है, प्लस इसका प्रॉफिट कितना है 40, तो प्लस 40, कौन सी वैल्यू बढ़ी है 100 बढ़ी है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे हम गए तो यहाँ पर इस सेल में या तो क्या वैल्यू आएगी, जस्ट अबव वाली वैल्यू, अबव कौन सी वैल्यू 100, या फिर एक पोजीशन ऊपर जाकर लेफ्ट में मूव करना है। लेफ्ट में कितना मूव करना है, जितना I4 का वेट है, I4 का वेट कितना है 1, ठीक है। तो यहाँ पर आए थे हम, यहाँ पर आए थे, एक मूव किया, यहाँ पर आ गए, इसका वेट कितना है 100 प्लस करंट आइटम के साथ एसोसिएटेड प्रॉफिट, करंट आइटम कौन सी है I4, I4 के साथ एसोसिएटेड प्रॉफिट कितना 40, तो यहाँ पर एक वैल्यू है 100, एक है 140, ग्रेटर कौन सी है 140, तो यहाँ पर आ गया 140। इसी तरीके से लास्ट सेल पे कर लेते हैं, लास्ट सेल में वैल्यू क्या आएगी, या तो जस्ट अबव सेल वाली वैल्यू आएगी, वो क्या है, यहाँ से जस्ट अबव सेल कौन सी है 120 वैल्यू आएगी, या फिर 120 पे आने के बाद लेफ्ट में मूव करेंगे। लेफ्ट में कितना, एक पोजीशन, एक पोजीशन क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो I4 आइटम है उसका वेट कितना है 1, यहाँ पर आए, यहाँ पर वैल्यू क्या स्टोर्ड है 100, ठीक है, 100 स्टोर्ड है, प्लस I4 का प्रॉफिट, I4 का प्रॉफिट कितना है 40, तो यहाँ पर एक वैल्यू आई 120, एक आई 140, तो आपकी ग्रेटर वैल्यू कौन सी है 140, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 140। अब यहाँ पर हमने क्या किया, पूरी की पूरी टेबल को फिल कर लिया। अब फिल करने के बाद हमको क्या करना है, फिल करने के बाद हमें ये पता लगाना है कि हमने कौन कौन सी आइटम सिलेक्ट किए हैं। अब उनको पता लगाने के लिए हमें क्या करना है, टेबल को लास्ट रो और लास्ट कॉलम से देखना स्टार्ट करना है, ठीक है, लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम से। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, अपवर्ड डायरेक्शन में गए, अपवर्ड डायरेक्शन में गए, क्या यहाँ से यहाँ पर कोई चेंज है, अगर कोई चेंज है तो हमें देखना है किसकी वजह से चेंज हुआ। अब यहाँ से यहाँ पर गए हो, यहाँ पर है 140, यहाँ पर है 120, दैट मीन्स जब हम अपर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमें चेंज मिल रहा है, ठीक है। तो चेंज किसकी वजह से है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है सिर्फ I1, I2, I3 और यहाँ पर है I1, I2, I3, I4, तो यहाँ पर I4 को ऐड करने से चेंज मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, हमने सिलेक्ट किया है I4 को, ठीक है। फिर ऊपर जाएंगे, अब यहाँ पर I4 को सिलेक्ट कर लिया, I4 को सिलेक्ट करने से पहले हम कहाँ पर होंगे, अब क्या करेंगे, I4 का वेट माइनस कर देंगे। I4 का वेट कितना है यहाँ पर गिवन, I4 का वेट है 1, तो यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, 1 लेफ्ट चले जाएंगे, 1 लेफ्ट चले गए तो हम कहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, ठीक है, यहाँ पर आ गए, क्योंकि हमने I4 को सिलेक्ट कर लिया। उसके सिलेक्ट करने से पहले हम कहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर अपर डायरेक्शन में जाएंगे, फिर अपर डायरेक्शन में गए, क्या कुछ चेंज मिल रहा है हम लोगों को, कोई भी चेंज नहीं मिल रहा। किसके आने पर चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर था I1 एंड I2, यहाँ पर है I1, I2, I3, मीन्स I3 के आने पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है, I3 सिलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। I4 सिलेक्ट हुआ, I3 सिलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। हम है
हम हैं यहाँ पर, ठीक है, हम यहाँ पर आ गए। अब I3 सिलेक्ट नहीं हुआ तो अब फिर हम क्या करेंगे, अपर डायरेक्शन में जाएंगे। क्या कुछ चेंज है? कुछ भी चेंज नहीं है। यहाँ पर है I1 और यहाँ पर है I1 I2, कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब क्या है, I2 में को भी हमने सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है। फिर से अपर डायरेक्शन में जाएंगे। क्या कुछ चेंज मिल रहा है? चेंज मिल रहा है। यहाँ पर पाई था और यहाँ पे I1 था, मीन्स I1 के आने पे चेंज मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, हमने I1 को सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो हमने कौन कौन सी आइटम सिलेक्ट की, I1 एंड I4। I1 के साथ एसोसिएटेड प्रॉफिट कितना था, 100 था, और I4 के साथ एसोसिएटेड प्रॉफिट कितना है, 40। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 100 प्लस 40 इज इक्वल टू 140। और नैपसैक में कितना वेट आया, I1 का वेट कितना है, I1 का वेट है हमारा 3, I4 का वेट कितना है आपका 1। तो टोटल वेट कितना आया नैपसैक में, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जब अगर चेंज हो तो आपको लेफ्ट में कितना मूव करना है, जिस आइटम की वजह से चेंज आ रहा है उस आइटम के वेट जितना आपको लेफ्ट में मूव करना है। जैसा कि यहाँ पर था I1 I2 I3, यहाँ पर था I1 I2 I3 I4, मीन्स I4 के आने पे चेंज हुआ था। तो आपको इस डायरेक्शन में कितना मूव करना पड़ा, जितना कि आइटम I4 का वेट था। उसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक कोई भी चेंज नहीं मिला, तो इसलिए आपने क्या किया, लेफ्ट में मूव नहीं किया। जब आप यहाँ से यहाँ आए तो आपको क्या मिला, चेंज मिला, पर आप फर्स्ट रो में पहुंच चुके थे तो आपको लेफ्ट में मूव करने की जरूरत नहीं थी। अगर सपोज ये फर्स्ट रो ना होती तो आप फिर क्या करते, लेफ्ट में मूव करते। लेफ्ट में कितना मूव करते, जितना I1 का वेट है, I1 का वेट कितना है 3 है, तो आप यहाँ पर आके कितना मूव करते, 1 2 3, आप यहाँ पर पहुंच जाते। तो ये है आपकी 01 नैपसैक प्रॉब्लम। 01 नैपसैक प्रॉब्लम में आपसे दो चीजें पूछी जा सकती हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ, और ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी आइटम सिलेक्ट की। ओके, थैंक यू।